एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एसएससी परसेंटेज ये टियर 2 लेवल करेंगे और विद इन सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिक्स के साथ समझेंगे। परसेंटेज की मास्टर स्ट्रोक ट्रिक रहेंगी ये। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 160 रुपए में 8 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य आपको बताना है, यानी जो घट गया मूल्य वो फाइंड आउट करना है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी, 160 रुपए 20% की कमी आ गई, यहाँ पर लिखेंगे 20% का मतलब क्या है, डिवाइड बाई 100, तो ये परसेंटेज हट जाएगा यहाँ से। और कितने किलो खरीद लेता है, 8 किलो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका घटा हुआ मूल्य सीधे डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो यानी 1 जीरो ये 8 दूनी 16, तो 2 दूना 4 रुपए आ जाएगा घटा मूल्य। तो 4 रुपए प्रति किलो ये घटा हुआ मूल्य था। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इससे इजी और इससे फास्ट कुछ नहीं हो सकता। अगला देखेंगे, एक गांव की जनसंख्या 9,800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है। तो गांव की जनसंख्या 10,458 हो जाती है। वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक क्या लगेगी, देखो पुरुषों की संख्या भी 5% अगर बढ़ेगी, 5% और प्लस 3%, ठीक है। और यहाँ पे महिलाओं की तो 5% बढ़ रही है। तो ये था आपका 9,800, इसमें 5% अगर बढ़ा देंगे तो ये डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, 0, 490 हो जाएगी ये, ठीक। तो अब टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, एक तो था आपका 9,800, इसमें 490 अगर जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0, 9 और ये 8 4 12, ये 10,290। तो यहाँ पर होती कितनी है, 10,458, 10,458, इसमें से माइनस कर देंगे और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3% के बराबर। 3% पुरुषों की वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसमें से जो माइनस होगा तो 8 और 15 6 और ये 168, इससे डिवाइड कर देंगे तो 3 5 15 3 18 और 1% की वैल्यू 56 है। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5600। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फिर है आगे, एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 120 मत या वोट अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को मतदाता सूची के कुल मतदाताओं का 41% प्राप्त हुआ और उसने 200 वोटों से चुनाव जीत लिया। हारने वाले उम्मीदवारों को कितने वोट मिले, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, हारने वाले को कितने वोट मिले हैं। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, टोटल वोट आपके हो गए 100%, उसमें से 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो कितने बचे, 80%, ठीक है। 80% वोट बचे, या फिर ऐसे लिख सकते हो 80 टोटल वोट थे, 100x 80x, इसमें से 120 इनवैलिड घोषित हो गए, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल वोट, 80x माइनस 120, ये वैध वोट हो गए। और विजेता को कितने मिले थे, 41, और जो हारेगा उसको कितने मिलेंगे, इसमें से 41x आप माइनस कर दोगे तो ये आपका विजेता हो गया। तो यहां से ये हो जाएगा 39x माइनस 120, ठीक है, 39x माइनस 120। अब देखो ये हारने वाले को मिला है और विजेता को कितना मिला था आपका, 41x। तो 41x माइनस 39x और माइनस 120 हो जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा। और ये कितने के बराबर है आपका, 200 के बराबर, 200 वोट से जीता था ये। तो यहाँ से आपका ये x है, तो 2x प्लस 120 बराबर 200। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये इधर आएगा तो 80 बचेगा और 80 तो 2 से भाग कर दे 40 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 40 आ गई। आपसे पूछा गया है हारने वाले को कितने, तो ये हारने वाला ये वाला था। तो 39 चक्कू 116 यानी 1160, ठीक है, 39 चक्कू 116 यानी 1160 माइनस 39 चक्कू कितना होता है, सही से गुणा करेंगे, 39 गुणे 4, तो ये आ जाएगा आपका 1556 होता है ये, ठीक है। 1560 हो जाएगा, 1560। इसमें से आपका 120 घटा दो तो ये 1440 बचेगा। यही आपका हारे हुए मतदाता का वोट है। तो बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। एक कार्यालय में 55% कर्मचारी चाय पसंद करते हैं, 60% कॉफी पसंद करते हैं, यदि 45 कर्मचारी दोनों पेय पदार्थ पसंद करते हैं तो कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका 2 सेकंड में सॉल्व हो सकता है। देखो 55% हो गया कि आपके चाय पसंद करते हैं और 60% कर्मचारी कॉफी, तो ये कितना हो गया आपका 115, जबकि ऐसा हो नहीं सकता है।
100% से ज्यादा जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जो 100 से ज्यादा है वो कितना है, 15। 15 ज्यादा है, ये दोनों पसंद करते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 45। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो 15 तिया 45, तो 100% की 300। तो टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 300। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के वेतन का योग दिया गया है 72,000 रुपए। वे अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 8, 9 और 20 है तो ए का वेतन आपसे पूछा गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, इसमें जो शेष बचेगा, बचत कितनी इसकी होगी, देखो ये खर्चा हो जाता है 80%, 85% या फिर 75%, तो बचेगा कितना, 20%। और ये आपका कितना हो जाएगा, 20% ऑफ ए। फिर है रेशियो में, यहाँ पर 15% ऑफ बी लिख लेंगे, और फिर रेशियो में 25% ऑफ सी। और ये वैल्यू कितनी दी गई है आपकी, 8:9 और रेशियो 20। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए बी सी का रेशियो आपका क्या आ जाएगा, ए बी और सी, इसका आपका रेशियो आ जाएगा 2:3:4, 2:3:4। तो यहाँ पर इनकी टोटल वैल्यू कितनी दी गई है, 72,000 रुपए। तो 2 बटे टोटल वैल्यू कितनी है, 4, 3, 7, 2, 9, और यहाँ पे 72,000 से गुणा कर देंगे तो 9 8 72, 8,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या ए का जो वेतन था वो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो 16,000। तो यहाँ पर सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये इसको सॉल्व जो किया गया है, ये चीज आपको समझना होगा, ये कैसे सॉल्व हुआ है ये मैं आगे बताऊंगा। वैसे तो ये सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, आगे करेंगे। छठा क्वेश्चन, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 15% का कमीशन देती है। 18,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 2% अतिरिक्त बोनस देती है। यदि सेल्समैन अपना कमीशन काटकर कंपनी में 75,060 रुपए जमा करता है तो कुल बिक्री मूल्य आपको बताना है कितना होगा। तो टोटल जो कमीशन है वो कितना हो गया, 17%। और 18,000 पर जो अतिरिक्त कमीशन होता है 2% का, तो ये कितना हो जाएगा, 360। 18 दूनी 36, तो ये 360 हो जाएगा। 18% का 2%, 360 रुपए। ये आपका 75,060 से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 74,700 रुपए। ठीक, ये कंपनी को मिलेगा इतना, यानी 2% जो बोनस मिलता है वो तो आपका गया सेल्समैन के खाते में। अब देखो इसकी वैल्यू है, टोटल कितना था, 17%। तो 17% में से 100% में से 17% कटेगा तो 83% बचेगा। और ये 83% की वैल्यू कितनी दी गई है, 74,700। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपको फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। तो ये आपका 9 टाइम कट जाएगा 900, तो ये 90,000 हो जाएगा आपका। ठीक है, 90,000। तो टोटल जो बिक्री हुई थी वो 90,000, उसमें से जो सेल्समैन ने अपना कमीशन काट करके दिया था 75,060। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे है तांबे और एल्युमिनियम के मिश्रण में 2 किलो मिश्रण में 30% तांबा है, और इस मिश्रण में कितना पाउडर मिलाया जाए कि तांबे का अनुपात 20% हो जाए। पहले कितना था, 30% तांबा, और उसको 20% करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसमें, देखो 2 किलो में 30% तांबा था, इसका मतलब कितना हो गया, बाकी पाउडर कितना रहेगा, 2 किलो का मतलब 2000 ग्राम लिख लो यहाँ पे। तो 2000 ग्राम में 30% तांबा है, तो 1400 ये आपका हो जाएगा पाउडर, और इसका 30% यानी 600 जो है वो तांबा हो जाएगा। इसमें बोला है कितना मिलाया जाए, तो यहाँ +X कर लो, और जो कितना हो जाए ये 20% तांबा आ जाए, तो यहाँ 80% हो जाएगा, यहाँ पर 20% हो जाए। इसको सॉल्व करना है, ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका 4x + 2400 और इक्वल टू यहाँ पे 1400। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपकी एक सेकंड, यहाँ पे होगा, ऊपर होगा, और ये नीचे, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब सही है, तो यहाँ 1400 + x बचेगा, और यहाँ पे 2400 है। तो यहाँ से x की वैल्यू 1000 आ जाएगी। ठीक है, 1000 ग्राम मिलाया जाएगा। ठीक है, 1000 ग्राम तांबा मिला दिया जाएगा। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका, सर्कस के एक टिकट का मूल्य 50 रुपए था। टिकट का मूल्य कम कर दिया गया, जिससे दर्शकों की संख्या में 50% की वृद्धि हो गई और कुल आय में 20% की कमी हो जाती है। टिकट के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की गई है, तो यहाँ पर देखो
नई आय जो होती है, नई आय और नए दर्शक, नई आय कितनी है 120, यानी 20% की वृद्धि हुई। नए दर्शक कितने वृद्धि हो गए 150। तो ये यहाँ से आ जाएगा आपका 4/5। 30 से ये भाग कर दिए या 3 से भाग कर दिए, 4/5 आ गया। तो मतलब पहले क्या था, टिकट के मूल्य पहले 5 रुपए के थे, बाद में कितने के 4 के हो गए। तो कितना इसमें आ जाएगा 1/20, 1/5 गुणे 100, ये डिफरेंस आएगा, पहले से कमी आएगी। तो ये 20% आपका आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किए जा रहे हैं, तो सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। फिर आगे है इसमें 9वां, यदि एक भिन्न में अंश का 200% बढ़ाया जाता है और हर को 400% बढ़ा दिया जाता है, तो परिणामी भिन्न एक सही 1/20 प्राप्त होता है। तो मूल्य क्या होगा, मूल भिन्न। तो यहाँ पर x/y लिखेंगे, और x में कितना परसेंट बढ़ा दिया गया है 200%। 200% बढ़ाया जाता है, ये समझना है। तो इसका मतलब है 300 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 400% यानी 500। 100 तो था ही, और बाकी परसेंटेज बढ़ता है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी ये एक सही 1/20 का मतलब होता है 21, 20 से कम 20, 21/20। तो ये सॉल्व करना है आपको, यहाँ से कट जाएगा। तो x/y कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो 21/20, ये वैल्यू उल्टा हो जाएंगी, 5/3 हो जाएगा ये, 3 7 21 और 5 चक्कू 20, तो 7/4। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% किराए पे, शेष का 30% अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। वह अपनी आय का 50% बचाता है और 50% एक दान में ट्रस्ट करता है, ट्रस्ट में दान देता है। यदि ट्रस्ट को 14,700 रुपए मिलते हैं, तो उसकी आय बताना है कितनी हो गई। तो देखो यहाँ पर आय कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो ये 20% खर्च कर दे रहा है भोजन पर, तो 20% खर्च करेगा, 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। तो इसमें से 1 खर्च कर दिया तो 4/5 बचेगा, ठीक है। 25% मतलब 3/4 किराए पे, तो 3/4 खर्च कर देगा तो कितना किराए पे, ठीक, ये पूरा लिखेंगे। उसके बाद में शेष का 30% खर्च करता है, तो ये 7/10 हो जाएगा। 3/7 होता है, 3/10, तो इसमें से 7/10 बचेगा अन्य वस्तुओं पर, ठीक है। ये आपका था 1/4, तो एक खर्च हुआ तो 3/4 आ गया, ये 1/5 तो 4/5 आया, और ये 3/10 था तो 7/3। इतना समझ रहे होंगे आप। इसके अलावा आधा खर्च कर देता है ट्रस्ट में, तो 1/2 बचेगा। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है आपकी 14,700, 14,700। ये आप आय को x मान लेंगे, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से सॉल्व कर लो, 4 4 कट गया, 7 21 और ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 21/100 आ जाएगा, और ये x की वैल्यू है 21 7 147, 700 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70,000, 70,000 उसकी आय थी। तो ये सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अपने परसेंटेज के अगले पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।